हरि ओम तत्सत। संत कबीर वाणी। संत कबीर के प्रमाणिक ग्रंथ बीजक से लिए हुए यह पद और उसके बारे में ग्रुप डिस्कशन। बीजक के बारे में जान लीजिए। ये आप लोग जानते होंगे, एसपी सिंह साहब जी वगैरह या बिमी जी या सरिता जी। बीजक जो है वो कबीर साहब की एक तरह से प्रमाणिक वाणियों का संग्रह है। परंतु कबीर साहब ने जो जो कुछ कहा वो सब भी बीजक में नहीं है। लेकिन फिर भी वो, जिसे कहना चाहिए कि जो कुछ भी उस समय संग्रह किया जा सका उसका एक प्रमाणिक ग्रंथ है। और कबीर पंथ के सभी जो अलग अलग ग्रुप हैं उसमें बीजक को मान्यता है। और उसमें जो कबीर साहब की वाणियां हैं, जैसे गुरु ग्रंथ साहब में जो वाणियां हैं, तो उसी तरह से बीजक में जो वाणियां हैं वो एक तरह से कबीर साहब की प्रमाणिक वाणियां मानी जाती हैं। लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि सिर्फ बीजक में जो वाणियां हैं वही कबीर साहब की वाणियां हैं। उसके बाहर भी बहुत सारी वाणियां हैं। लेकिन जो संग्रह बन सका वो बीजक के नाम से प्रचलित है। और बीजक के बारे में मैं अगला, जब आप कह रहे हैं कि बीजक के बारे में हम बातचीत शुरू करेंगे, तो फिर उस पर अपन अलग बात करेंगे। उसमें साखी हैं। ये जो साखियां हैं इसमें हम जो देख रहे हैं छोट बीजक की थोड़ी सी साखियां हैं। करीब उसमें 115 साखियां हैं, है ना। और सबद है ना, साखी है। और अलग अलग उसके प्रकरण हैं, केहरा है, हिंडोला है, बसंत है ना, रमेनी है। ऐसे अलग अलग उसके प्रकरण हैं। और वो बिल्कुल फिक्स है कि मान लीजिए कोई 16 नंबर पे कोई शब्द है, सभी बीजक में वो 16 नंबर पे ही पाया जाएगा। इस तरह से उसका एक प्रमाणिक पुस्तक मानी जाती है। अब बीजक का क्या अर्थ है? बीजक का अर्थ है कि बीजक वित्त बतावे जो धन गुप्ता होए। बीजक का मतलब, जैसे हम एक लेखा की किताब होती है, अकाउंट्स की किताब होती है, और उसमें लिखा रहता है, तो हम ये मानते हैं कि जो कुछ बीजक में लिखा रहता है, और उसको हम मानते हैं कि हाँ, इतनी राशि यहाँ बैंक में रखी है, इतनी राशि कैश में है, इतनी राशि यहाँ पर है, इतने स्टॉक यहाँ पर है। एक तरह से एक अकाउंट्स की बुक जिसको हम बीजक कहते हैं। ये आपने देखा हो कि पुराने व्यापारियों के यहाँ पे एक लाल रंग की किताब होती। तो इस तरह के वो, लेकिन आध्यात्मिक क्षेत्र में और धार्मिक क्षेत्र में कबीर साहब के बीजक वित्त बतावे जो धन गुप्ता हुए। मतलब वो ऐसे धन को, यानी ज्ञान धन को वो बताती है जो हमें नहीं पता है, गुप्त है जो धन, है ना। ऐसा ज्ञान जो गुप्त है उसे वो बीजक में लिखा गया है। ऐसा उस पुस्तक की मान्यता है कि उसमें जो कुछ लिखा गया है वो बहुत प्रमाणिक है। और वो उस बीजक के अर्थ को समझने से हमें वो पता चल पाएगा ये बीजक का अर्थ है। उसकी कुछ साखियां इस पुस्तक में ली हैं। और कुछ पुस्तक की जो सीमाएं होती हैं उस वजह से बीजक अलग से ग्रंथ है, जो सब जगह मिलता है और काफी पाठ किया जाता है उसका। जैसे गुरु ग्रंथ साहब का पाठ किया जाता है, इसी तरह से बीजक का पाठ किया जाता है। बहुत सम्मान की दृष्टि से उसे देखा जाता है। और मूलतः कबीर साहब के विचार उसमें मिलते हैं। अब इसमें जो साखियां बहुत सरल है और एकदम आपके समझ के अंदर ही है, आपके और हमारे। तो पहले 81 में 81 नंबर की जो साखी है कि पानी पिवावत क्यों फिरो घर घर सायर वारी, त्रसावंत जो होएगा पावेगा पीवेगा झक मारी। इसका अर्थ ये हुआ कि आप गली गली ज्ञान बांटते मत फिरो। कबीर साहब कह रहे हैं पानी पिवावत क्या फिरो, यानी जो लोग गली गली घूमते हैं ज्ञान देते हुए, तो उनके लिए कह रहे हैं वो कि घर घर सायर। सायर मतलब बोलते हैं जहां पशु बांधते थे। सायर का अर्थ होता है कि उसमें बुंदेलखंडी में, भोजपुरी में, उस पूरे इलाके में घर में एक स्थान होता है जिसे, जहाँ पे पशु बांधे जाते हैं, है ना।
और बाड़ी, बाड़ी का मतलब होता है कि जहाँ पे सब्जी भाजी लगाई जाती है, घर के आसपास की वो जगह जहाँ पे सब्जी भाजी लोग अपने पारिवारिक उपयोगों के लिए लगा लेते हैं, प्राय हर घर के साथ वो जुड़ी होती है। तो वो कह रहे हैं कि आप गली गली, बारी बारी, चारी, हर जगह पर ज्ञान बांटते फिरते हो, तो पानी पे अवत क्यों फिरो, घर घर सायर बारी, त्रसाबंध जो होएगा पीवेगा झकमाए। उसका कह रहे हैं जिससे ज्ञान की पिपासा होगी, जैसे आपको ज्ञान की पिपासा है, मुझे आप ज्ञान की पिपासा है, आपने मुझे ढूंढ लिया, मैंने आपको ढूंढ लिया, कहीं ना कहीं से हम जुड़ गए। तो जिसको ज्ञान की पिपासा होगी, प्यास होगी, वो अपने आप ढूंढ लेगा कि हमें पानी कहाँ मिलेगा, कुआं कहाँ मिलेगा, हमारी प्यास बुझाने वाला कहाँ मिलेगा, है ना। तो इसलिए वो उन लोगों को कहते हैं जो ज्ञान को बांटने के नाम पर पाखंड किया करते थे, कि हम आपको ये सुना देंगे, हम आपको ये कर देंगे, हम आपको ये पूजन पाठन कर देंगे, जो भी चीजें हैं, उन लोगों को एक तरह से व्यंग करते हैं वो, ये गली गली घूम के आप क्यों कर रहे हैं, इसमें आपका स्वार्थ है ना। और उस समय काल में तो हम देख ही रहे थे कि वही इस तरह से लोग घूम रहे थे जो जिनको स्वार्थ था, तो उसके लिए इन्होंने ये साखी कही। दूसरी साखी 82 नंबर की, बहुत सुरेश दिवस जी से उससे, हिरणिया। हाँ जी, सुरेश जी विमी बोल रही हूँ। ये इसमें जो आपने कहा कि वो पशु बांधने की जगह और सब्जी का उगाने का, तो ये हम्म। क्यों रेफरेंस दिया है यहाँ पर? हाँ, नहीं, अच्छा सवाल है आपका। इसका कहने का मतलब है हर उस कोने, हर उस जगह पर जहां आपके उस ज्ञान का, उस पानी का कोई उपयोग नहीं है, एक तरह से उस तरह के ज्ञान का, यानी आप किसी की बाड़ी में जाके और ज्ञान देने लगे, वही वो सब्जी भाजी उगाने की जगह है, यानी उसका मतलब है कि ऐसे स्थानों पर जहां पर ना किसी को ज्ञान की पिपासा है, ना आप सिर्फ वहां पे इसलिए जा रहे हो कि आप अपने ज्ञान को वहां बताना चाहते हो। उसका उसका हम्म। मतलब ये है कि हर स्थान पर, हर ऐसे स्थान पर जहां उसकी ना किसी को जरूरत है, ना कोई चाह रहा है, वहां पे भी आप इस तरह का ज्ञान देने जा रहे हो, है ना। उनका मतलब है मूल तौर पे कि जहां प्यास है, वो मतलब जो स्थान जिस चीज के लिए निर्धारित है, जहाँ प्यास है वहीं पानी की जरूरत है। जहाँ पानी की जरूरत नहीं है, मतलब ज्ञान की जहाँ जरूरत महसूस नहीं हो रही, वहां पर आप सिर्फ जा रहे हो यदि ज्ञान देने, तो उसके पीछे उससे कोई लाभ नहीं होता है, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई समझने वाला नहीं है, कोई ग्रहण करने वाला नहीं है ऐसे स्थानों पर। इसलिए उन्होंने शायर बारी का एक एक तरह से एक प्रतीक लिया कि हर उस कोने में जहां पर उसकी शायद जरूरत नहीं है, इसलिए, है एक ना। सेकंड सुरेश जी, मैं बोलना चाहती हूँ इसमें कुछ। हाँ, बोलिए। हाँ, ये इसमें ये जो पानी पियावत क्या फिरो घर घर, ये यहाँ पर जो बोला गया ना, हम्म। पशुओं का बोला गया, तो वो जो बुद्धि सांसारिक पदार्थों में जो लिप्त है ना, उसी को ही घर हम्म। घर, मतलब जो मनुष्य है ना, उन्हीं को ही पशु बोला गया है यहाँ पर। उन्हीं को ही पशु बोला गया, क्योंकि जो मनुष्य है जो समझ नहीं सकता, जो अपने आप को स्वयं को नहीं जानता, हाँ, वो हाँ, बॉडी हाँ, के लेवल पर सभी पशु समान है। तो वो कह रहे हैं कि मतलब घर घर तुम जाओगे तो सब पशु ही तो हैं। और जो पशु हाँ, में से जो कोई एक ऐसा होगा जो अपने आप को स्वयं को जानना चाहता होगा, तो वो अपने आप ही पता करने लग जाएगा, बिल्कुल और बिल्कुल। उसको पता इसका करने एक की अच्छा जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा अच्छा, आपने एक और अच्छे गहरे अर्थ में, ये भी इसलिए संभवतः ये जो शायर शब्द का उपयोग किया है, बाड़ी शब्द का उपयोग किया है, अच्छा गहरे अर्थों में एक ये भी है कि वो जो पशु समान हैं, उनके यहाँ पर ज्ञान देने की क्या जरूरत है ना। हाँ, उसमें उसमें कोई बिल्कुल फायदा राइट नहीं है राइट। ना। हाँ, बिल्कुल यही। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अब 82, बहुत दिवस से हीणिया शून्य समाधि लगाए, करहा पड़ा गाड़ में दूरी पर पछताए। तो ये जो 82 है, इसमें हीणिया शब्द का अर्थ है कि एक उस समय में जो कुछ योगी होते थे, वो जो योग का पाखंड है, योग में भी ये एक बहुत बड़ा, देखो कबीर साहब ने उस समय के प्रचलित सभी तरह के पाखंडों को अटैक किया और उसकी वास्तविकता जानने की कोशिश की। वो जो दो तरह की चीजें थी, एक असली और एक नकली। तो उन्होंने कहा बहुत दिवस से हिरणिया सुन, बहुत सारे लोग उस समय, कुछ लोगों
कुछ लोग जो समाधि लगाते थे या समाधिस्थ होते थे, उनको तो ठीक है, परंतु व्यवसाय के नाते, लोगों को ठगने के नाते बहुत सारे लोग झूठी समाधियां लगाते थे। तो वो ये कह रहे हैं कि बहुत दिवस से हिरणिया शून्य समाधि लगाए, बहुत दिनों से रास्ता देख रहा है, शून्य की समाधि लगाता है, पर अंदर कुछ होता नहीं है ना। क्योंकि ये जो समाधि है, ये सिर्फ एक और समाधि आपको मालूम है किस तरह से होती थी कि गड्ढा कर लिया, उसमें बैठ गए, तपस्या कर रहे हैं, लोग अनाज दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, अपनी तृष्णा को शांति करने के लिए तरह तरह के जो पाखंडी लोग उस समय हो गए थे, उनके लिए कह रहे हैं कि तुम बहुत दिनों से देख रहा है, बहुत दिनों से रास्ता देख रहा है, पर तेरे भीतर कुछ नहीं होता। वो वैसे ही है जैसे गड्ढे में कोई बर्तन पड़ा हुआ हो, पर उसमें कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि तेरे अंतस में कोई ऐसी चीज नहीं घट रही है। तुम तो सिर्फ दिखावे के लिए इस तरह की समाधि लगाए हुए हो, अपने स्वार्थ के लिए इस तरह की समाधि लगाए हुए हो। और इस तरह की समाधियां लगाने से कोई लाभ होने वाला नहीं है, जब तक आपके अंदर, आपके अंतर्मन में, आपके शरीर में जब तक सत्य का प्रवेश नहीं हो जाता, तब तक इस तरह की समाधियां कितनी भी लगाते रहिए, कोई लाभ नहीं होगा। इस पर कुछ कहना हो तो आप कहिए। हाँ जी, इसमें मुझे याद आ रहा है बगुला भगत के ऊपर। बगुला हाँ बगुला क्या एक टांग पे खड़ा हो जाता है और लोग उससे बताता है कि मैं बहुत भक्ति कर रहा हूँ, लेकिन वो उसका जी। एम होता है कि मछली पकड़ना। तो क्या मछली बात, उसके पास आ जाती क्या है अपने आप ही, क्या तो क्या उसको बात है। पकड़ लेता है वो। तो बगुला भगत ही बोला बिल्कुल जाता है इसमें, वही सेम लग रहा बिल्कुल है। हाँ बिल्कुल सुरेश जी, बिल्कुल, मैं भी बहुत बढ़िया। बोलना चाहती हूँ, इस पे मैं हाँ बोलती बोलिए हूँ। बोलिए, बोलिए हाँ, बोलिए। इसमें ये बोला गया ना, जैसे पहले में भी क्या और अभी भी ऐसे ही चलता है, ये जो मेडिटेशन क्लासेस जो होती हैं तो उसमें फिजिकल बॉडी को जाता है। फिजिकल बॉडी को हाँ जो है आसन और प्राणायाम और इन सब के थ्रू जो है उसको बॉडी को शांत किया जाता है। तो सिर्फ बॉडी तक ही यात्रा रह जाती है। वो जो समाधि किसको लगानी है? समाधि लगानी है हम्म, मन को, जो मन को चंचल ही रह गया उसका। तो वो मन, जो मन हाँ जब तक समाधि में नहीं जाएगा, मन जब तक स्थिरता मन में नहीं आएगी, तो समाधि उसी अवस्था को कहा जाता है कि जहां पर आपका मन शांति में चला गया। तो वो शांत बिल्कुल अवस्था। बस वो कह रहे हैं कि जैसे फिजिकल तो जो है आप करते रहते हैं हर तरीके की चीजें, और जब तक बिल्कुल मन समाधि में गया तो फिर आपकी कोई समाधि का कोई मतलब नहीं है उसका। हम्म। बिल्कुल बिल्कुल। यानी देखिए, मूलतः कबीर साहब हर व्यर्थ चीज को हटाना चाहते हैं। मतलब उनकी वाणियों में आपने देखा हो पूरी पुस्तक में कि वो किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो व्यर्थता है, जो इस जीवन में व्यर्थ चीजें आपने लाद ली हैं, उससे कोई लाभ नहीं होने वाला। मूलतः वो इस तरफ इंगित, आपके बाहर जाने वाली सभी यात्राओं को रोक देना चाहते हैं वो। अब आप रोके न रोकें, आपकी मर्जी। लेकिन उनका कहना सदैव है कि आप अपने अंतर की जो आत्मा है, आपकी जो अंतरात्मा है, उसकी तरफ आप यात्रा नहीं करेंगे, तो आप कितने भी चलते रहेंगे, पहुंचेंगे नहीं। क्योंकि चलते कितने में रहिए, जब तक आपकी दिशा नहीं साफ होगी, तब तक आप कहीं भी चलते रहिए, थक जाइए। ये देखिए ना, अगला अगला पद वही आ रहा है। चलते चलते पगु थका, नगर रहा नो कोश। है ना, आप चलते रहिए, लेकिन वो नगर आपको मिलने वाला नहीं है ना। चलते चलते पगु थका, यानी आपके पैर थक गए। पूरे जीवन में यहाँ गए, प्राणायाम में गए, योग में गए, यहाँ गए, सत्संग में गए, ना जाने कहाँ कहाँ किताबों में गए। चलते चलते पग और थक जाएंगे, है ना। नगर, लेकिन जो जहां आपको पहुंचना है, वो एक संकेत है कि वो 9 कोस की दूरी पर ही बना रहेगा। है ना, उस समय का मापदंड था कोस। कोस यानी 2 माइल्स, है ना। तो एक कोस होता है 2 माइल्स का। तो वो उतनी दूरी बनी रहेगी उसकी। बीच में डेरा पड़ा कहूं को, अब आप यहीं घूमते घूमते थक जाएंगे और एक जगह मर जाएंगे। बीच ही में डेरा पड़ा, है ना। आपका जो सब सामग्री है ना जीवन की, वो सब बीच में ही पड़ी रह जाएगी, और आप चले जाएंगे थक के, परंतु आपको प्राप्त कुछ नहीं होने वाला। इसके लिए दोष किसको दे रहे हैं? इसलिए इसको कि आपने दिशा नहीं तय की कि मुझे जाना कहाँ है। यदि आप ये तय करने में समय लगाते मुझे जाना कहाँ है, तो फिर आप संभवतः इस भटकन से बच जाते। ये मतलब कहने का अर्थ है।
पर इसमें और भी बहुत से अंतर अर्थ निकलते हैं, जैसे अभी श्रद्धा जी ने बताया समाधि के बारे में, या आपने बताया बगला वगत के बारे में। तो ये कई बार जब अर्थ नहीं दिए होते हैं किसी चीज के, तो उसके जो अनेकार्थ हैं और अपने वो बहुत मायने मीनिंग रखते हैं। इसलिए पिछले पदों में भी जो ने मैं अर्थ किया है उसको बहुत सांकेतिक किया है। यदि उसको हम बहुत विस्तार में करते तो आप फिर अपनी मनोदशा वही बन जाती है, जबकि उसके बहुत सारे अर्थ निकलते हैं समय परिस्थिति के अनुसार, तो काफी पावरफुल चीज हो जाती है। तो अगले पद पे आते हैं, मन कहे कब जाइए चित्त कहे कब जाओ, छो मास की हीणती आद को उस पर गाओ। ये भी बिल्कुल लगभग वही बात कह रहा है। मन कह रहा है अलग अलग, जो श्रद्धा जी बताती हैं कि मन तो इधर उधर भटक रहा है, मन कुछ कह रहा है, चित्त कुछ कह रहा है कि अभी चलना चाहिए, बाद में चलना चाहिए, सुबह में चलना चाहिए, शाम में चलना चाहिए, बचपन में चलना चाहिए, जवानी में चलना चाहिए, बुढ़ापे में चलना चाहिए। और 6 महीने हो गए। हीणते का मतलब चलना है ना, हीणते शब्द जो है वो झूरी का है, उसके अर्थ हीणते का मतलब चलना। 6 माह से आप चल रहे हो और आधा कोस पर गांव है, यानी 1 माइल पे वो जगह है जहां आपको पहुंचना है, परंतु आप 6 महीने से चल रहे हो, क्योंकि आप भटकन में हो, भ्रम में हो, है ना। तरह तरह के विचार, एक आता है फिर दूसरा उसको कैंसिल करता है, फिर दूसरा आता है फिर उसको कैंसिल करता है, फिर नया विचार आएगा, चित्त कुछ कह रहा है, मन कुछ कह रहा है। ऐसे भ्रम और भटकन में आप, भले कितने ही पास वो जगह हो जहां आपको पहुंचना है, वो और कहीं नहीं है, वो तो आपके हृदय में भी है, आपके शरीर के भीतर ही है, आपके मन के अंदर ही है, लेकिन आप उसको बाहर ढूंढ रहे हो। उन्होंने कहा भी कस्तूरी कुंडल बस है ना, वो तो आपके अंदर बस रहा है, लेकिन आप उसको दूर ढूंढ रहे हो, है ना। यहाँ पर भी इन्होंने कबीर जी ने जो ये आद को उस पर गा जो लिखा है, वो भी मेरे ख्याल से तो ये भी गलती है, क्योंकि आद को उस पर भी नहीं है, सिर्फ भूल ही तो गए। हाँ नहीं, वो तो एक प्रतीक है। क्या हाँ है कि उनको जो भी बात कहना रहती थी, वो उस समय का समाज बिल्कुल, और ज्यादातर उनको उन लोगों के बीच में जो जिन्हें गलत धारणाओं से भर दिया गया था, तो उनको उदाहरण उनकी भाषा में ही लेना पड़ते थे, है ना। और हाँ, नहीं यही तो बात समझ है, नहीं आएगा किसी को। क्योंकि कबीर की संप्रेषणता इसलिए है क्योंकि उन्होंने जो प्रतीक लिए वो आदमी के जीवन से उठाए, जिसको वो समझ सकता था, है ना। अदरवाइज, और उसी भाषा का उपयोग किया जिस भाषा को वो समझ सकते थे, क्योंकि उस समय एक भाषा शास्त्रीय भाषा थी, संस्कृत थी, है ना, दूसरी तरफ अरबी थी। लेकिन उन्हें तो जिस भाषा को, जिस भूषा को, जिस खान पान को, जिसमें लोग रह रहे हैं, जो उनकी अज्ञानता है, उनके बीच में अपनी बात कहना थी। तो इसलिए उन्होंने उन सब प्रतीकों को किया जिसको लोग आसानी से समझ सकते थे, है ना। वो किसी ऐसी फिलोसफी में भी जाने की कोशिश नहीं की इन्होंने कि जो लोगों को समझ में ही ना आए, है ना। तो उन्होंने, लेकिन अगला पद बहुत महत्वपूर्ण है, मुझे अच्छा भी इसमें बहुत हाँ, लगता है। इसमें इसमें एक मुझे बस, बात। जैसे हम अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में भी बोलते हैं ना, स्पेशली महाराष्ट्र में ऐसे ही बोलते हैं कि बाजू में ही तो है। तो मतलब हाँ उसका हाँ मतलब हाँ, वही कि बिल्कुल पास बिल्कुल। में ही है और तू इधर उधर, तो बाजू में है। तो वही मेरे ख्याल से वो बिल्कुल आद बिल्कुल। को उसका वैसे ही उन्होंने। हाँ। मुझे बिल्कुल भी बिल्कुल। एक बात बोलनी थी इसमें। जी जी। एक्चुअल में ये मन की बात ही हो रही है। जैसे मन हम्म, को साधा जाए तो एक पल भी नहीं लगता काम उसके लिए। हाँ लेकिन बिल्कुल जब नहीं तो बिल्कुल जन्मों जन्म खराब हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो बस उसी पर बात चल रही है हाँ। कि एक पल मन की जरूरत है, गर्दन नीचे की और मिल गया, या, है ना। या एक पल की बात है हाँ। ना। कहते हैं कि एक पल की नहीं, जरूरत होती बोला है। जाता है ना, दिल के आईने दिल के आईने में है हाँ तस्वीर, हाँ, सर देख रहा झुकाया हूँ और आपकी तस्वीर, हाँ, 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 बिल्कुल बिल्कुल। आपकी तस्वीर है ना। हाँ ये नीचे ये झुका और देख लिया, जबकि दिल का ही नहीं हाँ, तो बस देखना झुका, देखना ही वो है। बिल्कुल बिल्कुल। ये जो 85 पद है, ये, इसको यदि अपन सामाजिक दृष्टि से देखें तो ये पद आप बहुत आसपास देखते होंगे। विरह की ओदी लाकड़ी, ओदी का मतलब होता है गीला, है ना। वो विरह का मतलब होता है कि एक तरह का, जब किसी से हमारा एक, एक तरह से संबंध टूट जाता है ना? एक तरह का दुख, एक तरह से अलग अलग हो जाना, विरह, है ना। तो विरह की ओदी लाकड़ी एक उदाहरण की तरह लेते हैं।
समझ लीजिए कोई स्त्री है या कोई पति है, और वो दो तरह से है, एक तो जीवन और एक जीवन के पर्यंत। समझ लो किसी की प्रेमिका है, प्रेमी है, और या पति पत्नी है, वो साथ में रह रहे हैं, बहुत प्रेम से रह रहे हैं, और वो जब थोड़ी दूर हो जाते हैं किन्हीं भी वजहों से, तो उस समय की जो याद है एक दूसरे के अभाव की, वो वैसी होती है जैसे कहीं गीली लकड़ी को जब अपन अग्नि में जला देते हैं तो वो उसमें से धुआं निकलता रहता है। धुआं निकलता है, धुंध सपचे और धुंधिया, यानी जले और धुआं दे। अब वो जो स्थिति है, वो जिसने विरह को जाना है वो अच्छी तरह समझ सकते हैं कि तो उस उन्होंने एक उदाहरण बताया कि विरह क्या होता है, एक दूसरे से ना मिल पाने का दुख क्या होता है। वो ये होता है कि जिस तरह से एक गीली लकड़ी जल रही हो, उससे धुआं निकल रहे हो, है ना, परंतु आप उस क्या कर सकते हो, ना वो लकड़ी जलती है ना बुझती है ना, वो हमेशा सुलगती रहती है, हमेशा 24 घंटे सुलगती रहती है। ये तो हो गया हमारी जीवंत स्थितियों में। और यदि हम मृत्यु पर्यंत देखें कि किसी का संग टूट गया हो जब, है ना, तो भी एक तरह की विरह उत्पन्न होता है, और इसी तरह से वो धुंधलाता है। लेकिन दुख तो तभी बांझो तब सकल जाता, जब दुख तभी समाप्त समाप्त होगा जब ये इस तरह के जो विरह की पीड़ा है जब पूरी दूर हो जाए। यदि विरह की पीड़ा बनी रहती है तो वो जो जैसे गीली लकड़ी जलती रहती है उस तरह से बनी रहती है। तो ये वो अब जब कोई दुख में होता है लंबे समय तक के लिए, सांत्वना के लिए कहा जाता है कि भाई ये तो गीली लकड़ी के समान है और इसी तरह से इसमें धुंधियाती रहेगी। जब इसे पूरी तरह से खत्म करो, इसे पूरी तरह से समाप्त, ये तभी खत्म होगा जब ये लकड़ी पूरी तरह से जल के समाप्त हो जाएगी, ये विरह जब पूरी तरह से दूर हो जाएगा। तो उस दुख की अभिव्यक्ति है ये पद। विरह की होती लाकड़ी सब्जे हो धुंधवाए, दुख तो तभी वांछो जब सपनों जल जाए। जब पूरी तरह से वो जल जाएगी लकड़ी तभी समाप्त होने वाला है। ये इसी तरह से चलने वाला है, ये जीवन की सत्यता है, इसे कोई जादू से खत्म नहीं किया जा सकता, है ना। ये तो जितने समय उसको धुंधवाना होगा वो धुंधवाएगी, जब तक ये लकड़ी पूरी नहीं जल जाएगी तब तक ये इसका धुआं समाप्त नहीं होने वाला है। तो इस तरह से मेरी समझ के अनुसार है। लेकिन इसमें से यदि कोई और एंगल निकलता हो तो आप कहिए। तो विरह की इसमें यही बोला गया, इसमें जो इनके जो कबीर के जो पद है ना वही हो गया कि ये शून्य पद वाले पद हैं। तो इसमें जो हम्म। स्वयं का वियोग हो गया ना, स्वयं का वियोग हो गया जब मनुष्य ये समझने लग गया, जैसे मन निर्मित होता है तो मन निर्मित से हमारा विरह हो जाता है उससे, आत्मा से। अपने आत्मा में स्थापित मनुष्य वह होता है जो मन से पार होके जीता है, आत्मा में स्थापित होके जीता है। तो विरह तो हर मनुष्य पे आएगा, जो संसारिक जो चीज है वो विरह में तब आता है जब अपने हाँ, स्वयं को भूल जाता है, तो उसका वियोग हो जाता है। वियोग हो जाता है जैसे वो उसने अपने शरीर के साथ में तादात्म्य किया, उसी समय उसका विरह हो गया। तो विरह उस बिल्कुल। अवस्था को कहा गया यहाँ पर। अब बाहरी तौर की तो बात ही नहीं हो रही कि किसी किसी मनुष्य का दूसरे मनुष्य से जो विरह है उसकी बात नहीं है, अपना स्वयं के साथ में। तो हर मनुष्य लगा हुआ तो उसी विरह को खत्म करने के लिए है। जैसे हमारे मन पर कोई भी विचार आया, अब विचार के अकॉर्डिंग ही हम कर्म करते हैं शून्यावस्था में, लेकिन वो हमें अपनी स्वयं की याद को भूलते हुए में करते हैं। हमारा उद्देश्य यदि शांति में स्थापित होने का हो तो सारे मनुष्य के कर्म जो जो भी विरह, मतलब जो शरीर का भी विचार हमारे मन में आया वो हमारे को विरह में स्थापित कर देता है। क्योंकि जो बॉडी जब तक हमने ली हुई है तो ये बॉडी का दंड है, हमें बॉडी लेने का दंड मिलता है ये। तो वो जब तक वो ये सुलगती रहती है लकड़ी की भांति, गीली लकड़ी की तरह से ये सारे शरीर जितने भी हैं शरीरधारी सब गीली लकड़ी हैं। क्योंकि ये जब बिल्कुल। तक के साथ मिलेगी नहीं जब तक नहीं होगी, इसका इसका काम बनने वाला नहीं है। तो ये विरह उस अवस्था को जो है ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जब मनुष्य जब भूल के करता है तो वो क्या करता है, विरह की भटकन में भटकता ही चला जाता है। वो समझता है संसार में कि इससे मुझे शांति मिलेगी, इससे मिलेगी, और संसार में शांति
का सोच ही करना गलत है उसका। अब शांति कहाँ मिलनी है? शांति का तो मैं खुद स्रोत हूँ। तो जब तक मैं अपने स्वयं के स्रोत में नहीं जाऊंगी तो मुझे शांति नहीं मिलने वाली। तो विरह अग्नि जो मेरी तब तक शांत नहीं होगी जब तक मैं संसार में भटक रही हूँ, संसार की बिल्कुल चीजों। बिल्कुल बिल्कुल। जब वो तभी समाप्त होगा, है ना, जब ये शरीर ही नष्ट हो जाएगा, है ना। तो ये जिसे कहते हैं कि ये प्राकृतिक स्वभाव है, इससे आप बाहर नहीं जा सकते हैं। इस तरह से वो समझाइश देते हैं, है ना। और अगला पद है, मुझे ख्याल से अंतिम इसको करें, 8-9 बज गया। कहनता तो बहुते मिला, गहनता मिला न कोई, सो कहनता बह जान दे जो गहनता ना होए, है ना। ये भी वही है कि कहने वाले तो बहुत मिले संसार में, पर उसको करने वाले बहुत कम हैं, है ना। जो कहने वाले हैं उससे बहुत कुछ नहीं होने वाला। जो सो कहनता भाई जाने दे जो न गहनता होए, उसका कोई अर्थ नहीं है, निरर्थक है। कि जो किसी चीज को सिर्फ कह रहे हैं और कर नहीं रहे हैं, तो या ग्रहण नहीं कर रहे हैं, तो फिर वो इसी तरह से है कि वो सिर्फ ऊपर ऊपर ही है, वो उसका कोई प्रभाव नहीं होने वाला है। इस पद में वो यही कह रहे हैं, है ना। 86 है ये, है ना। और मेरे ख्याल से 9 बज गया है ना। जिब्या, फिर अगला पद भी ले लेते हैं। जिब्या के रे बंद के बहु बोला निर्वार, पारखी से संग करूं गुरुमुख शब्द विचार। इसका भी वही अर्थ है कि ये कहते बोलना, कबीर साहब के ऊपर पद है, बोलना कासो रे भाई, बोलत ही सब तत्व नसाई। जो भी सत्य आपके अंदर है वो बोलते ही। गौतम बुद्ध ने भी जब उनको ज्ञान ग्रहण हुआ तो वो 21 दिन तक नहीं बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि बोलने से हम कितना बोलेंगे, अनुभव को व्यक्त नहीं किया जा सकता। तरह तरह से जो तरह तरह से लोग अपने अपने तरह से उसकी व्याख्याएं करें, लेकिन मूलतः जो अनुभव है वो ऐसी चीज है जो प्रत्येक व्यक्ति को अपने अंदर ही उसकी अनुभूति होती है ना। तो वो ये कह रहे हैं कि जिभ्या करे पन। अब चारों तरफ लोग बोल रहे हैं, तो इस बहुत बोलने से कुछ नहीं होने वाला। पारखी से संग कर, यानी जो परखता है, जो ज्ञान रखता है, जो उस चीज को जानता है, उसकी संगत कर। तो तेरे जो बहुत बोलना है ये समाप्त हो जाएगा। और अपने मन में भी, मतलब लोगों से बोलना एक बात है, और अपने मन में भी हम बहुत चीजें बोलते रहते हैं, दिन भर बोलते रहते हैं, है ना। जैसे कि हमारे एक साइंटिस्ट थे पाइथागोरस, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही थी कि ऐसे या तो चुप रहो या ऐसी बात कहो जो खामोशी से बेहतर हो, या तो खामोश रहो या ऐसी बात कहो जो खामोशी से बेहतर हो। तो उन्होंने हमेशा सार्थक बात करने की बात कही है ना। कि आप निरर्थक बातें आप कितनी भी करते रहोगे, मतलब लोगों से भी और स्वयं से भी, उससे कोई लाभ होने वाला नहीं। उनको धीरे धीरे काट दें और हम जो सार्थक चीजें हैं उनको करें, है ना। तो मेरे ख्याल से इसको, यदि आपको कुछ कहना है तो कहिए, अन्यथा इसको समाप्त करते हैं। उसमें भी ये है कि जैसे जब हम जैसे सामने किसी मनुष्य को भूल पड़ी हुई है और भगवान हम्म कृष्ण जैसे अर्जुन को बोले, तो भगवान हम्म थके नहीं ना। तो जो सत्य में हम्म स्थापित बंदा, जो सत्य में हाँ स्थापित हो गया बंदा, तो वो ना तो उसको थकान होगी ना कुछ होगा, वो कंटिन्यूअसली बोलता ही चला जाएगा। तो उस बोल वह ज्यादा भी बोलना, जब तक जैसे मुझे किसी चीज की क्लैरिटी नहीं आई तो तब तक मैं हाँ समझना चाहूँ वो, और जब मेरे हाँ, को क्लियर हो जाती है तो उसी समय मेरे बोल जो है मेरे बंद हो जाते हैं। बंद हो मेरे भी जाते हैं। सामने वाला मनुष्य भी स्टॉप हो जाता है बोलने वाला। अब जब तक मुझे बिल्कुल समझ नहीं आएगी तो तब तक तो मैं बुलवाऊंगी ना सामने वाले मनुष्य से कि मुझे समझाओ। तो वो बिल्कुल। जो सत्य में स्थापित बंदा वो कभी नहीं थकता बोलते हुए, लेकिन बोलना उसी का ही भला है। बाकी जो संसारिक मनुष्य की जो बोल है तो वो तो वैसे ही निरर्थक इसलिए होते हैं क्योंकि उनके तो जो विचार है वो संसारिक चीजों से लिप्त होकर ही आ रहे होते हैं, तो उनकी कोई वैल्यू नहीं होती, जीरो वैल्यू है, बिल्कुल क्योंकि हर चीज जो है वो क्षणभंगुर के साथ में अटैच होके बोल रहे हैं वो, तो उस चीज नहीं। का कोई देखिए मतलब। देखिए अगली पंक्ति है, पारखी से संग करूं, जो आप कह रहे हैं ना, पारखी से संग करूं गुरुमुख शब्द विचार। गुरुमुख शब्द विचार का मतलब श्री कृष्ण यदि गुरु हैं तो उनके मुख से जो शब्द निकल रहे हैं उन पर विचार कर, है बिल्कुल, ना। तभी मतलब क्लैरिटी आएगी, अदरवाइज तो आने वाली हाँ, नहीं क्लैरिटी, क्योंकि ठीक है ना। जो पारखी से संग मतलब जिन लोगों ने जान लिया है, जिन लोगों ने जान लिया है ना। पारखी से संग एक्चुअली कर क्या है, गुरुमुख जैसे ना शब्द विचार।
कोई संसारिक मनुष्य किसी के पास, गुरु के पास आता भी है ना, तो उसको उसकी बीमारी तो फौरन पता चली जाती है वो, क्योंकि वही अदरवाइज तो आएगा नहीं ना वो, क्योंकि उसको हाँ, जो वो दुख प्यासा आया है, है हाँ, वो दुख तो प्यासा हमें है इसलिए संसारिक आएगा होता ना। है। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप लोगों ने बहुत अच्छी एक समझ विकसित हो रही है। एक दूसरे से को हम सुन रहे हैं, एक दूसरे को इसे संवाद कहते हैं, है ना, डायलॉग, है ना। तो डायलॉग में समझने की तैयारी होती है मन में, एक विवाद होता है, एक वाद विवाद होता है, और ऐसे अनेक तरह की बातचीत होती है। एक, लेकिन ये जो हम कर रहे हैं, ये संवाद है जिसमें हम एक दूसरे को सुनते हैं, एक दूसरे से सहमत असहमत होते हैं, परंतु हमारा कोई ऐसा स्टैंड नहीं होता है ना। तो यदि आप लोगों को मौका मिले तो एक डेविड ह्यूम की किताब है डायलॉग कर, बहुत अच्छी पुस्तक है। डायलॉग के बारे में दुनिया में किस तरह से ये सारी लड़ाइयाँ डायलॉग नहीं होने के कारण है। यदि यदि कहते हैं ना कि आप उस जिसकी आपने कहानी नहीं सुनी, आप उससे असहमत हो जाएंगे, है ना, लेकिन जब आप उसकी कहानी सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें भी कुछ ना कुछ मर्म है ना। तो कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, है ना, लोग यूं ही बेवफा नहीं होते। हम्म। तो हर एक को सुन लिया जाए। ये बुक का आप जरा बढ़िया, ग्रुप में डाल देंगे नाम या कुछ जैसे जिससे कि किसी को लेनी हो तो ले सकता है। वैसे आपने जो बताया बिल्कुल बहुत बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात बिल्कुल है ये। बिल्कुल। बहुत ही तो बढ़िया बात। उसमें, हाँ, उसमें वो डायलॉग मतलब कैसे किया जाना चाहिए, जैसे बिल्कुल हम जो कर रहे हैं ना, हम्म। ये डायलॉग का एक नमूना है हम्म। ना। और अदरवाइज क्या होता है कि जब कोई किसी बात को कह रहा होता है, दूसरा व्यक्ति उसकी बात को काटने के लिए अपने हथियार पहने कर रहा होता हाँ, है आर्ग्यूमेंट। ना। वो आर्ग्यूमेंट। हाँ, और जैसे उसकी बात खत्म होती है, हम्म। उससे मेरी बात ज्यादा श्रेष्ठ है ऐसा कहने के लिए वो बिल्कुल तैयार होता है ना। और एक उसको बात सुनता भी ये नहीं है। ये कुछ लोग घरों में भी होता है। अच्छा, हाँ। उसकी जो पूर्व धारणाएं हैं, जो जिन भी कारणों से वो बन गई हैं, वही उसके लिए सत्य का आधार बन जाती हैं। जो हम्म। भी धारणाएं जिन कारणों से बन गई हो, लेकिन उसका कोई ऐसा प्रमाण उसके पास नहीं होता कि, लेकिन उसके बावजूद भी उसकी कुछ धारणा बन गई है, तो वो उसको सिद्ध करने के लिए, अपनी बात को बड़ी सिद्ध करने के लिए, वो उसके हर बात को कटाक्ष करता है। आगे ऐसा पद आएगा इसी में, कबीर में, पका पकी के पेट ने सब जग रहा भुलान, है ना। तो ये तो ये होता है। दूसरा होता है कि हम सुनते नहीं ज्यादातर। यदि हम किसी को आराम से सुने, सहमत हो या असहमत, उसकी जो हमारे विचारों से विभिन्नता है उसका हम सम्मान नहीं करते, स्वागत नहीं करते। इसकी वजह से क्या होता है कि एक विवाद उत्पन्न होता है, और विवाद कभी भी अंत नहीं होता, विवाद हमेशा बढ़ता चला जाता है ना। वो ना जैसे महात्मा शुद्ध गांधी कहते हैं। शुद्ध सुनना नहीं होता, वो शुद्ध सुनना नहीं, वो जो इमेज जो हमने जो धारणा बनाई है ना, हम अपने आप को स्वयं हाँ को सुन रहे होते हैं, स्वयं हाँ, को ही सुन रहे होते हैं। तो बिल्कुल यही प्रॉब्लम है। तो शुद्ध सुनना और शुद्ध देखना, ये सब चीजें हमने जानी नहीं ना। तो हाँ। ये प्रॉब्लम है, ये हाँ, प्रॉब्लम आती है। बढ़िया 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 बढ़िया। तो ये, लेकिन ये सुरेश जी, आपने जैसे एक्सप्लेन किया ना, क्योंकि इनके तो मीनिंग मुझे भी नहीं पता थे, लेकिन जैसे आपने बोला ना, तो तब पता हम्म, चली। तो ये तो जो है आपको करवाने ही पड़ेंगे, मतलब हाँ, नहीं नहीं, करेंगे हाँ हाँ, के वो तो पास थोड़ी से। हो जाएंगे, 2-4 सैटरडे में हो करेंगे। जाएंगे। हाँ। नहीं नहीं, और इसमें यदि आपके तरफ से कोई अर्थ निकलता है, आप बिल्कुल निसंकोच, क्योंकि मैं इतना मतलब ऐसा ज्ञानी नहीं मानता अपने आप को कि जो भी कुछ कहा गया उसका मैं अर्थ पूरी तरह से ही ठीक तरह से जानता हूँ। आप लोग भी जो उसमें ऐड करते हैं, वो भी मुझे बहुत स्वीकार है हृदय से, और मैं उससे भी कुछ नई चीजें सीख रहा हूँ। तो ये सब हम एक दूसरे को सीखने सिखाने की प्रक्रिया है, और इसलिए हम बहुत समानता के भाव से, बहुत समता के भाव से, बहुत प्रेम की दृष्टि से और ये डायलॉग कर रहे हैं। तो ये हम सबके लिए कहीं ना कहीं बेनिफिशियल हो, और सबसे बड़ी चीज वो पहले भी कहा है, ये एक्शनेबल हो। यदि ये एक्शनेबल नहीं है, तब तो हमारा इस तरह से कई दिनों तक करते रहने का भी कोई अर्थ नहीं है। भले छोटा सा हो, एक छोटा सा एक्शन हो, लेकिन हम अपने जीवन में इसका छोटा छोटा से छोटा कुछ ना कुछ, जैसे हम्म। सत्य, अब हम सत्य नहीं बोलते, डरते रहते हैं। जहां सत्य असत्य बोलने की जरूरत नहीं है, वहां भी हम असत्य बोलते रहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप लोग,
लेकिन हम कोशिश करें कि हम सच बोल के देखें, उतना खतरनाक नहीं है। जितना जितना हम मान बैठे हैं उसको, तो थोड़ा थोड़ा एक्सपेरिमेंट भी करते जाएं, और निश्चित रूप से उसके परिणाम हो तो यहाँ शेयर भी करें, क्या इसमें भी कोई बुराई नहीं है। और मुझे लगता है कि हम सबके लिए काफी लाभदायक होगा, है ना जी। मैं तो बहुत इतना बहुत मानता हूँ कि कोई गलत या सही होता ही नहीं है। असल में क्या होता है, हम जिस लेवल पे होते हैं उस लेवल की हम बात करते हैं। तो जी। अभी अभी जैसे 81 नंबर का आपने समझाया इतना अच्छा, फिर सरिता जी ने बताया उसका, मतलब क्या है हम्म। कि दोनों सही है। मैं ये नहीं बोल रहा कि कोई गलत है सही है, मतलब कि बिल्कुल बिल्कुल गलत सही बिल्कुल कोई नहीं होता, लेकिन उसको अपना लेवल जो है उस लेवल से अपना अपना सब अर्थ करते हैं। बिल्कुल हाँ। बिल्कुल। ठीक है सिंह वो साहब। सूफी संत ने बोला ना कि अपने ओरिजिनल उसको आइए, अपना ओरिजिनल चेहरा चेहरा निकालिए। तो ओरिजिनल चेहरा तो सबका एक ही है। तो हम्म। बस वो ओरिजिनल चेहरा निकालते निकालते, जैसे कहते हैं ना, पॉलिश करके हीरा कोयला जो है हाँ वो बन गया। तो बस वो पॉलिशिंग का ही प्रॉब्लम, मतलब जैसे कहते हैं ना स्क्रब करा जाएगा, तो स्क्रब क्या हो गया, संसारिक चीजें जो हो गई सब कुछ स्क्रब वाला है। तो अब हर मनुष्य जा तो परफेक्शन की तरफ पर ही रहा है, लेकिन वो रूट उसने कौन सा लिया हुआ है, मैटर वो करती है चीज। जाना तो सबकी डेस्टिनी वही है, डेस्टिनी सबकी बिल्कुल एक ही जगह पे जानी है, लेकिन बस वो जी। कितनी देर में पहुंचा कोई मैटर वो करती है। तो बस ये लगता है कि पता है, तो उसके बाद में उतना साहस अपने आप आ जाता है जब हम सत्य को याद रखते हैं ना, सत्य हमारा लक्ष्य है। तो फिर जो दूसरी जो चीजें बीच में जो संसारिक आती हैं, तो उसमें फिर वो जो डर, लालच, ये सब चीजें अपने आप ही खत्म होती चली जाती हैं, यदि आपका लक्ष्य सत्य है तो तब। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। चलिए, थैंक यू सुरेश जी, ठीक बहुत थैंक यू जी, थैंक बढ़िया है आपने। ये यू। आपके आपके साथ ही पॉसिबल हो पाया ये इतना सब। यू। नहीं चल- नहीं, देखिए देखिए, तो आप लोगों ने इसको अरेंज किया, मैं तो इतना खुश हूँ कि इतनी सीरियसली पुस्तक किसी ने नहीं पढ़ी होगी अभी तक, जितने लोगों ने ली होगी।